गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजू कंवर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अलग अलग तरह के नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो डिफरेंट तरह के नेगेटिव एम्पलीफायर सर्किट्स थे स्टूडेंट्स, हमने पिछले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उनके बारे में, जैसे कि वोल्टेज सीरीज़, करंट सीरीज़, वोल्टेज शंट एंड करंट शंट। तो ये 4 तरह की टोपोलॉजी थी नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की। तो आज इनका डिटेल एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि अलग अलग टोपोलॉजी में इनपुट इम्पीडेंस क्या आता है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या आता है। तो सबसे पहले देखते हैं फीडबैक का क्या रोल है गेन इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस पे। फीडबैक इज अप्लाइड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्पलीफायर। द ऑपरेशन ऑफ एन एम्पलीफायर इज रेगुलेटेड बाय controlling the gain and impedance. The effect of feedback on gain and impedance for the different topologies, voltage series, current shunt, voltage shunt are discussed in the following sections. तो सबसे पहले जो नीचे डायग्राम बना रखा है स्टूडेंट्स, ये है वोल्टेज सीरीज फीडबैक का डायग्राम। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया था कि किसी भी टोपोलॉजी में सैम्पलिंग किसकी हो रही है, मिक्सिंग किसकी हो रही है, तो इसके लिए आप मेरा लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें, जिसमें मैंने डिफरेंट फीडबैक सर्किट्स एक्सप्लेन किए हुए क्लासिफिकेशन ऑफ फीडबैक के अंदर। तो अब यहाँ पे देखिए हमने एक डायग्राम बनाया वोल्टेज सीरीज फीडबैक सर्किट का। इससे हम कैलकुलेट करेंगे इसका इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस। तो स्टूडेंट्स, वोल्टेज सीरीज फीडबैक सर्किट के अंदर इनपुट पैरामीटर और आउटपुट पैरामीटर दोनों वोल्टेज होते हैं, यानी कि सैम्पलिंग जो होती है वो वोल्टेज की होती है एंड मिक्सिंग जो होती है वो वोल्टेज की होती है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया। इनपुट की साइड से सोर्स वोल्टेज Vs, जब आप फीडबैक लगा देंगे Vf इधर बीच में आ रहा है, और फिर उसके आगे Vs प्लस माइनस Vf इज इक्वल टू Vi। अब देखिए अगर फीडबैक नहीं होता तो ये Vs इज इक्वल टू Vi, जो Vs है सोर्स वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल होता है अगर फीडबैक नहीं होता तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसी से हमारा इनपुट इम्पीडेंस चेंज होगा, ठीक है। और आउटपुट इम्पीडेंस की साइड भी हमने AV वोल्टेज सोर्स, Z0 आउटपुट इम्पीडेंस, Z0 ऑफ इज आउटपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक, और फिर आपने लोड रजिस्टर लगा दिया ZL। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक में देखते हैं इनपुट इम्पीडेंस पे क्या इफेक्ट होता है। इनपुट इम्पीडेंस विद द फीडबैक इज ZIF। अभी आपको मैंने बताया ZIF इज इक्वल टू VS अपॉन II। अब VS क्या है इसके अंदर देखिए, इस डायग्राम से VS निकाल लेंगे आप। VS इक्वल टू IIZI प्लस VF, दैट इज इक्वल टू IIZI प्लस बीटा V0। जो VF है फीडबैक वोल्टेज है वो क्या है, बीटा इंटू V0। अब यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो V0 आ जाएगा AV इंटू VIZL अपॉन Z0 ZL, दैट इज इक्वल टू AV IIZL। अब इनपुट करंट की जो वैल्यू है वो क्या है, VI अपॉन Z0 प्लस ZL। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू AV VI, तो वोल्टेज गेन मेरा आ गया V0 अपॉन II। तो इनपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक क्या आ रहा है, ZI इज इक्वल टू VI अपॉन II। अब देखिए इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन इनपुट इम्पीडेंस। करंट सीरीज के केस में क्या होगा, ये अभी हमने जिस तरह से वोल्टेज सीरीज के लिए निकाला उसी तरह से करंट सीरीज फीडबैक के लिए जो इनपुट इम्पीडेंस है फीडबैक के साथ वो आ जाएगा ZI इंटू 1 प्लस बीटा YM। YM क्या है, शॉर्ट सर्किट ट्रांस एडमिटेंस विदाउट फीडबैक कंसिडरिंग द लोड इम्पीडेंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ZIF यानी फीडबैक के साथ जो इम्पीडेंस है वो बढ़ रहा है। कितनी क्वांटिटी से बढ़ रहा है, 1 प्लस बीटा YM, क्योंकि विदाउट फीडबैक आपका इनपुट था ZI, अब ZI से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है 1 से, ज़्यादा टर्म है ग्रेटर देन 1, तो ये ZIF ग्रेटर देन ZI। तो YM कैसे निकालेंगे आप, I0 अपॉन VI, या और YM क्या है, स्मॉल YM है, द शॉर्ट सर्किट ट्रांस एडमिटेंस विदाउट फीडबैक। तो हमें इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि जो मेरा ZIF है यानी कि इनपुट विद फीडबैक है वो विदाउट फीडबैक से बड़ा है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स करंट शंट फीडबैक सर्किट। करंट शंट फीडबैक सर्किट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था,
इसमें क्या होता है, सैम्पलिंग जो है वो करंट की होती है एंड मिक्सिंग भी करंट की होती है। तो दोनों तरफ जो पैरामीटर्स होंगे इनपुट एंड आउटपुट साइड पे वो करंट होंगे आपके, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे आपने डायग्राम बना लिया इसका, करंट, सारी टर्म्स करंट है तो नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाया है हमने। आई एस इज दिस इनपुट सोर्स करंट, आई इज इनपुट करंट, और फिर यहाँ पे आई एफ इज इक्वल टू बीटा वी नॉट आ जाएगा, फीडबैक इनपुट करंट, और डायग्राम सेम रहेगा आपका, करंट फीडबैक सर्किट है ये। अब देखिए करंट शंट फीडबैक में इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे करंट शंट फीडबैक सर्किट में एम्पलीफायर को रिप्लेस कर दिया है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से। इसमें ए आई क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट गेन। तो इक्वेशंस आ जाएंगी मेरी कुछ इस तरह से, आई एस इक्वल टू आई आई प्लस आई एफ, आई एफ क्या है, बीटा इंटू आई नॉट, तो आई एफ की जगह आप पुट कर देंगे बीटा इंटू आई नॉट, तो आई एस आ जाएगा आई आई प्लस बीटा आई नॉट। अब आउटपुट करंट की वैल्यू है ए आई इंटू आई आई अपॉन जेड नॉट जेड एल इज इक्वल टू ए आई इंटू आई आई। तो ए आई जो है करंट गेन आ जाएगा आई नॉट अपॉन आई आई, दैट इज इक्वल टू ए आई इंटू जेड नॉट अपॉन जेड नॉट प्लस जेड एल। अब इन इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि जो आई एस है वो आ रहा है आई आई इंटू वन प्लस बीटा इंटू ए आई क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए आई इज द करंट गेन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सोर्स करंट ज़्यादा आ रहा है। अब जेड आई एफ जो है वो क्या हो जाएगा, वी आई अपॉन आई एस, जेड आई इज इक्वल टू वी आई अपॉन आई आई। इन दोनों इक्वेशन से हमने निकाला कि जेड एफ जो है यहाँ पे आ रहा है वी आई अपॉन आई आई इंटू वन प्लस बीटा इंटू ए आई। तो यहाँ पे मेरा जो फीडबैक इनपुट करंट है वो आ गया जेड आई। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन केस ऑफ करंट शंट फीडबैक जो आपका इनपुट इम्पिडेंस है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि वोल्टेज सीरीज में क्या हो रहा था, ये आपका इनपुट इम्पिडेंस बढ़ रहा था। अब देखते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक के केस में क्या होता है। इन केस ऑफ वोल्टेज शंट फीडबैक आप इनपुट इम्पिडेंस कैसे निकालेंगे। फॉर द वोल्टेज शंट फीडबैक सेम वैसे ही जैसे कि आपने पहले प्रोसीड किया है, आपका जेड इनपुट फीडबैक आ जाएगा जेड आई अपॉन वन प्लस बीटा इंटू जेड एम, और जेड एम क्या है, ट्रांस इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक कंसिडरिंग द लोड। जेड एम इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई आई, इसको अगेन वी नॉट को फर्दर वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगी जेड एम इंटू जेड एल अपॉन जेड नॉट प्लस जेड एल, और जेड एम क्या है यहाँ पे, ओपन सर्किट ट्रांस इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक। तो यहाँ से हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जेड इनपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक जो है अगेन कम आ रहा है, फिर फीडबैक जो है वो कम आ रहा है विदाउट फीडबैक से। यानी कि इन केस ऑफ वोल्टेज शंट एंड करंट शंट जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस है, फिर इनपुट इम्पिडेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, जबकि वोल्टेज सीरीज और करंट सीरीज के केस में क्या हो रहा था, आपका इनपुट इम्पिडेंस बढ़ रहा था। अब एक अच्छे एम्पलीफायर के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है हमें, कि इनपुट इम्पिडेंस हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। तो वोल्टेज सीरीज और करंट सीरीज वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ में एम्पलीफायर पर्पस जो होंगे वहाँ पे हम ये दोनों तरह की टोपोलॉजीज यूज़ करेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन आउटपुट इम्पिडेंस क्या होगा, यानी फीडबैक लगाने से आपकी आउटपुट इम्पिडेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन केस ऑफ ये चारों टोपोलॉजीज हैं, इनके केस में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक। वोल्टेज सीरीज फीडबैक के केस में क्या होगा, आउटपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए आपको आउटपुट की तरफ से देखना पड़ेगा, जेड को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और सोर्स वोल्टेज को, सोर्स करंट को ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट, तब जाके आप अपना आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक निकाल सकते हैं। तो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक आ रहा है यहाँ पे जेड नॉट डैश अपॉन वन प्लस बीटा इंटू ए वी। इसका मतलब, इसका मीनिंग है कि आपका आउटपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक इन केस ऑफ वोल्टेज सीरीज डिक्रीज हो जाएगा, और कितना फैक्टर से होगा, वन प्लस बीटा इंटू ए वी। अब देखते हैं इन केस ऑफ वोल्टेज शंट, इसी तरह से जब वोल्टेज शंट निकालेंगे तो उसके अंदर भी क्या होगा, आपका आउटपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक इज लेस देन आउटपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक,
यानी कि वोल्टेज सीरीज और वोल्टेज शंट फीडबैक के केस में आपका आउटपुट इम्पिडेंस फीडबैक के साथ में कम होगा इन विद रिस्पेक्ट टू विदाउट फीडबैक। तो ये एक एम्पलीफायर की कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि इनपुट इम्पिडेंस हाई होना चाहिए, आउटपुट इम्पिडेंस लो। तो ये दोनों इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं करंट शंट फीडबैक। करंट शंट फीडबैक में क्या होगा, जो फिगर हमने बनाया था वही देखते हैं। उसमें करंट की जगह अब आप V0 जो है आपका उसको रिप्लेस कर देंगे V से, तो I आ जाएगा आपका V/Z0 माइनस AI इक्वेशन। IS को आपको 0 पुट करना है, तो IA आ जाएगा माइनस IF, दैट इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू I0 इज इक्वल टू बीटा इंटू I। तो यहाँ से आपका Z ऑफ आ जाएगा, यानी कि इनपुट इम्पिडेंस आउटपुट इम्पिडेंस फिर फीडबैक आ जाएगा आपका Z0 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू AI। इसी तरह से करंट सीरीज के केस में भी आपका जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो करंट सैम्पलिंग के केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन Z0। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने चारों टोपोलॉजीज के लिए निकाल लिया है कि चारों टोपोलॉजीज का इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस पे क्या इफेक्ट होता है। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर होंगे। थैंक यू।